देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद सभागार में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित ये दूसरा प्रवासी सम्मेलन 2 सत्रों में शुरू हुआ। इसमें देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडियों ने राज्य की 25 वर्ष की विकास यात्रा पर अपने विचार और अनुभव साझा किए और प्रतिभागियों ने उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए अपने सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों का अनुभव और सहयोग राज्य के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू का अभियान सफल किया गया। उसमें प्रधानमंत्री जी का हमको बहुत विशेष रूप से हमारे राज्य की पूरी मशीनरी को पूरी सहायता भारत सरकार की तरफ से दी गई और वो स्वयं यहां भी आए। यहां आकर हमारे सभी आपदा पीड़ित जो 5 स्थानों के आए हुए थे, एक एक व्यक्ति से उन्होंने हर आपदा पीड़ित से उनका हालचाल जाना, उनके दुखों को बटाने में पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए और 1200 करोड़ रुपए की तत्कालिक सहायता भी राज्य के अंदर नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कामों के लिए उपलब्ध कराई। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे सुझाव आप लोगों ने दिए हैं और पूरे दिन भर आज ये आपका यहाँ पर सत्र चलेगा। आपके अनेक अनेक सुझावों को हम लोग निश्चित रूप से अपने यहाँ पर अपने आगे के कार्यक्रमों में, आपकी आगे आने वाली नीतियों में और जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारे मुख्य सचिव यहाँ पर बैठे हैं, पूरी मशीनरी, पूरे सभी सचिवगण भी यहाँ पर हैं, सभी लोग कोशिश करेंगे कि इस बार, चूंकि पिछली बार हमारा पहला ये नवाचार का वर्ष था, पहला कार्यक्रम था, उसको हमें अनवरत रूप से आगे बढ़ाना है। एक नई शुरुआत हुई है और इस नई शुरुआत को एक संकल्प लेकर हमें सिद्धि तक पहुंचाना है और उसके लिए ये इसीलिए इतने इंटरेक्शन के सत्र और रात्रि को आप सब लोग फिर से मैं आप सबसे फिर से भेंट करूंगा एक बार, तो हमारा सबका प्रयास होगा मिलकर जो भी हमारे सुझाव आए उन सुझावों पर हम लोग उनको धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ, राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का यहाँ पधारने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए और पुनः राज्य स्थापना की रजत जयंती उत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। किसी दूसरी पार्टी का हो, यानी अकेले उत्तराखंड से यानी 2-2, 3-3 कैबिनेट सेक्रेटरी हो चुके हैं। अच्छा विश्वास लोगों का है उत्तराखंड के लोगों पर और इसलिए सबसे पहले हम अपनी ताकत को समझें और इस चीज को समझें कि बार बार पिछड़ा है। बहुत बार लोग बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है। मैं सैनिक डिफेंस कॉलोनी में रहता हूं, सुबह घूमता हूं, किराए का मकान है, घूमता हूं तो एक आध लोग वहां जो कभी पहाड़ गांव जाते ही नहीं, मुझको बोलते अरे कोश्यारी जी जरा गैरसैंण राजधानी बनाओ। मैंने कहा गैरसैंण मैं अपने लिए बनाऊं या तुम जाओगे वहां कभी यहां छोड़ करके? तो हम ये सौभाग्य है कि अटल जी की कृपा से और उस सब में सभी हमारी संसद की कृपा से हमारा राज्य बना है। और आज मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा, पहले देख चुके हैं, मुख्यमंत्री फिर बोलेंगे। हम अनेक प्रतिमानों में देश में अग्रगण्य राज्यों में से हैं और ये प्रधानमंत्री जी का कितना फोकस इस राज्य के प्रति जब तुलना करो पिछले 10 वर्षों में, ये जो दिल्ली में सर्विस किए जानते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के साथ ज्यादा ही पक्षपात कर रहे हैं।
देश में राज कांग्रेस का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो, यानी अकेले उत्तराखंड से यानी 2-2, 3-3 कैबिनेट सेक्रेटरी हो चुके हैं।